Hello students, welcome in drastic class. Beta, I have already taught you up to 9 chapter complete and 10.1 and 2 also complete beta. Now we will discuss beta today Euclid geometry. Euclid geometry beta, Euclid geometry क्या है beta? In an Euclid geometry there are some axioms and some postulates are there. Beta 7 axioms are there. First axiom is given things which are equal to the same thing are equal to one another. फर्स्ट जो है ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब कोई वस्तु दूसरी वस्तु जो है वो सेम है, उसके इक्वल है, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी. सेकंड जो है इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स वी गेट इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स the whole are equal. अगर इक्वल चीज में आप इक्वल ऐड करेंगे तो आपको इक्वल ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इधर भी 5 है, इधर भी 5, इसमें अगर 1 ऐड करते हैं इसमें भी, तो आपको दोनों साइड सेम मिलेगा. इक्वल थिंग्स आर इक्वल व्हेन वी ऐड इक्वल. ठीक है बेटा. नाउ थर्ड है बेटा इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल वी गेट इक्वल. अगर थर्ड है कि बेटा अगर हम इक्वल में इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता भी उसी के इक्वल है. सपोज कीजिए 7 इधर है 7 इधर, अगर हम इसमें से दोनों साइड सेम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर भी सेम मिलता है. अब जैसे फोर्थ है बेटा थिंग्स विच आर कॉन्सिडर्ड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. मतलब कि कोई भी वस्तु है अगर एक दूसरे की कॉन्सिडर्ड है, सेम साइज की है, तो वो एक दूसरे की इक्वल होगी. जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी यही है, इसी के बराबर बिल्कुल इक्वल है, तो वो इसके कॉन्सिडर्ड होगी, मतलब एक लाइन पर ही दूसरी लाइन हो जाएगी, ये कॉन्सिडर्ड लाइन कहलाएगी. अब आगे जो है बेटा नेक्स्ट आपका आता है बेटा फिफ्थ में होगा बेटा द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट. मतलब कि पूरा जो होता है वो एक हिस्से से बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये एक एंगल है, ठीक है, इसका हम एक पोर्शन कर देते हैं, एक ये और एक ये, तो बेटा ये पूरा जो एंगल होगा ये इस हिस्से से बड़ा होगा. ये है आपका फिफ्थ पोस्टुलेट. सिक्स्थ कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. कहता है कि दो वस्तुएं जो बराबर है, मान लीजिए एक ये भी 2 है और दूसरी भी 2 है, कहता है अगर दोनों थिंग्स हैं उनको डबल कर दिया जाए तो उनका आंसर भी आपको डबल इक्वल ही मिलेगा. इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया तो आंसर हमें सेम मिलेगा. तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. और सेवंथ है बेटा थिंग्स विच आर हैवल्स. मतलब कि कोई भी वस्तु अगर इक्वल है उनका हाफ करेंगे तो भी इक्वल होगा. मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 12, ये दोनों इक्वल है, अगर इनके हम हैवल्स करते हैं, हाफ करते हैं, तो भी हमें इक्वल ही मिलते हैं 6. तो ये था हमारा 7th एक्सियोम. ऐसे ही हमारे 5 पोस्टुलेट है. पोस्टुलेट 1 क्या है? पोस्टुलेट 1 है बेटा ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. पहला पोस्टुलेट है कि एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है. मतलब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. तो फर्स्ट पोस्टुलेट है ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. दूसरा जो पोस्टुलेट है उसमें कहता है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली. कहता है कि एक टर्मिनेटेड जिस लाइन के बारे में आपको पता है कि ये लाइन इतनी है, तो आप इसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो. जैसे इसको आपने इधर भी इतना बढ़ा लिया, इधर भी कितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हो इसको. जो थर्ड जो है वो आपका थर्ड पोस्टुलेट है बेटा ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस. एक सर्कल जो है कितनी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से खींचा जा सकता है. सपोज कीजिए ये आपने सेंटर लिया और इतनी रेडियस ली और ऐसे घुमा के आपने एक सर्कल बना दिया. तो ये था आपका थर्ड पोस्टुलेट.
बेटा आपका फोर्थ पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब सभी राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। राइट एंगल इट मीन्स मेजरमेंट बेटा। फोर्थ जो है उसमें यह है कि राइट एंगल दे दिया बेटा, एक राइट एंगल ये है और दूसरा राइट एंगल ये है, इट मीन्स दोनों ही 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब हमारी बात आती है बेटा फिफ्थ पोस्टुलेट की। किसकी आती है, फिफ्थ पोस्टुलेट की। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में बेटा एक तो पैरेलल लाइन से है और एक नॉन पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइन के लिए हम कहेंगे इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन्स, अगर एक स्ट्रेट लाइन, एक ये सीधी लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइन पर गिराई जाती है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन देन देयर सेम साइड इंटीरियर एंगल सम इज 180, अगर इन दोनों का सेम साइड के एंगल का सम 180 हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक ये है और एक ये है, दोनों का सम करते हैं तो 180, देन द लाइन्स आर पैरेलल, तो ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल। इसी को हम दूसरे वे में कर सकते हैं, ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, एक ये स्ट्रेट लाइन है ये जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन पर फॉल करती है बेटा, देन देयर सेम साइड इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, अगर 180 से क्या है, लेस है, तो क्या होगा बेटा, 180 से लेस होगा तो लाइन्स आर इंटरसेक्ट, व्हेन वी प्रोड्यूस दीज लाइन्स दे आर इंटरसेक्ट, ऐसे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। एंड सेम साइड एंगल इज मोर देन 180, अगर 180 से ज्यादा है तो क्या करेंगे बेटा, ये लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये था बेटा हमारा यूक्लिड का चैप्टर। तो यूक्लिड के बारे में मैंने एक्सोम और पोस्टुलेट के बारे में अच्छे से बता दिया है। यू हैव टू रिवाइज बेटा चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.1 and 2 विद एग्जाम्पल्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।